Dear student, today we are going to very important topic, right? Which is related to our GS paper 2 and GS paper 3. Why it is very important? Because ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, डायस्पोरा और माइग्रेशन का इंटरसेक्शन है, राइट? टॉपिक है आपकी वन टाइम H1B वीज़ा फी फॉर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स। हाँ, आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एनालिसिस करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये टॉपिक हमारे यूपीएससी के लिए कितना रिलेवेंस है। टाइटल आपने देखा होगा कि यूएस का वन टाइम H1B फी, राइट? इसका जो डिसीजन है वो क्या इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है, इसी बात को आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले तो ये जानो कि ये न्यूज़ में क्यों था, राइट? तो यूएस ने H1B वीज़ा जो है उसके एप्लीकेंट्स के लिए एक नए रूल प्रपोज किए हैं। उसके एप्लीकेंट्स के लिए एक नए रूल प्रपोज किए हैं जिसमें फ्रेश एप्लीकेंट जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उन्हें वन टाइम फी देनी होगी, राइट? और वो भी एक बड़ा अमाउंट देना होगा। बड़ा अमाउंट क्या है? $100,000। जी हाँ, $100,000। ये फी सिर्फ फ्रेश एप्लीकेंट के लिए है, राइट? रिन्यूअल या जो लोग या जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन सबमिट किए हैं उन पर यह रूल लागू नहीं होगा। इंडिया ने कंसर्न दिखाया है कि इस ह्यूमैनिटेरियन इशू को, ये जो इस तरीके से एप्लीकेंट्स का जो फी इंक्रीज हुआ है, तो इंडिया ने कंसर्न दिखाया है कि इससे ह्यूमैनिटेरियन इशू हो सकते हैं, जैसे फैमिली सेपरेट हो सकती है, एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स जिन्होंने डिपेंडेंट वीजा होल्डर हैं, राइट, उनका स्टेटस इफेक्ट हो सकता है। तो ये कंसर्न दिखाया है इंडिया ने। बट ओवरऑल जो टॉपिक है उसका क्या सिग्निफिकेंट है एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? देखो, पहला तो डायस्पोरा एंड माइग्रेशन पॉलिसी के लिए भी इशू होगा। या उसके सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें तो बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल यूएस में H1B वीजा पे काम करते हैं। ये रूल उनकी मोबिलिटी, जॉब प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर प्लानिंग को अफेक्ट करेगा। साथ ही अगर हम रेमिटेंस, ब्रेन ड्रेन, टैलेंट डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर देखें तो अगर एप्लीकेंट्स को इतना हाई फी देना हो तो कुछ लोग डिस्करेज होंगे या अल्टरनेट डेस्टिनेशन सर्च करेंगे, जैसे कि कनाडा एंड यूरोप एटसेट्रा की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही इमेज और डिप्लोमेसी पे भी फर्क पड़ेगा। ऐसे कदम इंडिया और यूएस के रिलेशन को भी थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि डायस्पोरा कम्युनिटी और वर्क परमिट इशू हमेशा डिप्लोमेटिक डायलॉग में आते हैं। इसके साथ ही अगर हम इंटरनल इक्विटी और ह्यूमैनिटेरियन एंगल को देखें तो यदि फी डिसप्रोपोर्शनेटली हाई कर दिया जाए तो इकोनॉमिकली वीकर प्रोफेशनल या स्टूडेंट अफेक्ट होंगे और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स पे भी असर होगा। इस पूरे टॉपिक पे हम इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ प्रो और कॉन्स भी देख सकते हैं। अगर यूएस के प्रोस्पेक्टिव से हम इसके प्रोज देखें तो यूएस को डोमेस्टिक जॉब मार्केट प्रोटेक्ट करना है। हाई फी से शायद कॉस्ट ऑफ हायरिंग फॉरेन नेशनल्स बढ़ेगी, डोमेस्टिक टैलेंट को प्रमोट करेगी। नेशनल सिक्योरिटी, रेगुलेशन, इन सबको इंश्योर करें कि फॉरेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम फेयर और रेगुलेटेड हो, राइट? अगर हम कॉन्स देखें तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव व्यू से होगा, क्योंकि इंडिया और उसके एप्लीकेंट के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से बैरियर टू एंट्री हो जाएगी। मतलब प्रोफेशनल विथ हाई स्किल लेकिन कम रिसोर्सेस वाले सफर करेंगे। इसके साथ ही फैमिली सेपरेशन, वीजा डिपेंडेंसी इशू, इमोशनल और सोशल कॉस्ट बढ़ेगा। इसके साथ ही इंटरनेशनल बैकक्लैश क्रिटिसिज्म, पॉलिसी सीन एज अ डिस्क्रिमिनेटरी दिखेगा। सो व्हाट शुड इंडिया डू? इंडिया इसके लिए क्या कर सकता है? देयर इज एनी पॉलिसी ऑप्शन? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, डिप्लोमेसी टेक्निक। इसमें इंडिया को यूएस के साथ बायलैटरल डायलॉग शुरू करने चाहिए। क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस पॉलिसी की इम्पैक्ट क्या है, राइट? इसके साथ ही एक्सप्लोर अल्टरनेट पाथवे। इंडिया को एक एक्सप्लोर करना चाहिए अल्टरनेट पाथवे फॉर डायस्पोरा। अदर कंट्री में जॉब, वीजा ऑप्शन, डाइवर्सिफाई माइग्रेशन गोल को सेट करना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम भी बिल्ड करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डायस्पोरा को इन्फो, लीगल सपोर्ट दें कि कैसे इस चेंज को हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ ही डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी को बूस्ट करना चाहिए। अगर लोग अब्रॉड जा रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ कम है तो इंडिया को स्किल डेवलपमेंट, R&D, इनोवेशन सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। ये तो हमने जान लिया H1B वीजा के सारे इशू, प्रो कॉन्स।
in the perspective of US, in the perspective of India, and few suggestion. But what is the relevance to UPSC? देखो, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं. क्वेश्चन अबाउट H1B वीजा डायरेक्टली पूछ लिया जाए, जैसे कि पहले भी पूछा जा चुका है कि ये पर्टिकुलर नेम काफी समय से चर्चा में था, ये क्या है, राइट? तो इसे आप जान के रखो. H1B कोई वायरस नहीं है, ये वीजा है. ये टेक्निक है यूपीएससी के पूछने की, क्वेश्चन पूछने की. आप इसको ध्यान रख सकते हो. यूएस माइग्रेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लो, डायस्पोरा को पढ़ो, फॉरेन पॉलिसी रिलेशन को अच्छे से देखो. इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस के आंसर लिखने हैं तो आप मेंस के भी आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो. क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ रिसेंट चेंज इन यूएस वीजा पॉलिसी ऑन इंडिया, डायस्पोरा एंड बायलैटरल रिलेशन. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप जितना भी पढ़ोगे उन सारी चीजों को एक जगह मर्ज करके आप अपने आंसर को लिख सकते हो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? एंड इफ यू वांट कि इसे कोई आपका चेक कर दे, आपकी आंसर को बता दे, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर इसे भेज सकते हैं. वहां आपका ये आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट इवेल्युएट कर दिया जाएगा. इसके ऊपर आप एक ऐसे भी लिख सकते हो. ऐसे का टॉपिक होगा ब्रेन ड्रेन, डायस्पोरा एंड इंडियाज ग्रोथ, चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी. आप इसको भी कवर कर सकते हो. इंटरव्यू में भी आप लाइकली इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड है. तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डायस्पोरा को हम सिर्फ सोर्स ऑफ रेमिटेंस के रूप में देखते हैं, उनके वेलफेयर और राइट्स के लिए क्या जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की. तो कुछ इस तरीके से आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं. फॉर मोर क्वेश्चन यू कैन फॉलो टू आवर चैनल, follow to the link, contact to our experts, they will explain you. If you want to do a practice, interview की practice करनी है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं. You can attempt the mock interview, right? 1-to-1. Next, possible criticism और counter points भी इस टॉपिक के हो सकते हैं. क्या यूएस का कहना हो सकता है कि फीस सिर्फ फ्रेश एप्लीकेंट के लिए है, रिन्यूअल होल्डर्स या हु ऑलरेडी अप्लाइड उन पर असर नहीं होगा, राइट? इसके साथ ही अगर पॉलिसी ट्रांसपेरेंट हो और वेवर्स या कंसेशन हो तो बर्डन कम हो सकता है. कुछ लोग आर्गू करेंगे कि ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया बेस्ड प्रोफेशनल को हाई कॉस्ट पॉलिसी के बावजूद अपने एक्सलेंस की वजह से मौका मिलेगा. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म, पॉसिबल क्रिटिसिज्म हो सकते हैं या काउंटर पॉइंट्स हो सकते हैं. तो ये डिसीजन एक वार्निंग साइन है कि ग्लोबल माइग्रेशन, ग्लोबल लेबर माइग्रेशन और वीजा पॉलिसी कैसे रैपिडली चेंज हो रही है. इसके साथ ही इंडिया के लिए जरूरी है कि वो अपनी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को प्रोटेक्टिव बनाए, सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय एंटिसिपेट भी करे. डायस्पोरा, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट, टैलेंट रिटेंशन सब इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का इंटरनल पार्ट है, राइट? इंटीग्रल पार्ट है. और इन पे आने वाले चेंजेस को आने वाले जो चेंज है, उन चेंजेस का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा हो सकता है. इसलिए इंडिया को बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका डिसीजन लेना चाहिए, राइट? अमेरिका ने फ्रेश H1B एप्लीकेंट्स के लिए $1000 फी. इंडिया पे क्या होगा इफेक्ट, आप भी अपने आंसर हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. थैंक यू.